नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए और इसके लिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं डिविडेंड यील्ड देने वाले फंड पर। जी हाँ, डिविडेंड यील्ड फंड क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे सवालों पर मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन। मेरा एक चैनल है, लेकिन उसके पहले एक कमेंट मेरे पास में है अनिल पोकाले सर का। ये लिखते हैं, बार बार चैनल को सब्सक्रिप्शन के लिए ना बोलिएगा प्लीज़। देखिए अनिल सर, आपने किस वे में लिखा, आपने बड़े अच्छे से लिखा है, प्लीज़ भी लिखा है, आपका धन्यवाद। लेकिन देखिए, मैं चैनल के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए भाई बोलना ज़रूरी है। देखिए, मैं आपका गुरु तो हूँ नहीं, आपका या किसी का गुरु बन के काम नहीं करता, कोशिश करता हूँ समझाने की। लेकिन आपको सभी को जानकारी होगी कि भाई एक एकलव्य का गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा ले लिया था। और मैं तो आपसे सिर्फ प्यार भरे स्नेह के साथ मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अंगूठा मत दीजिए, मेरे सब्सक्रिप्शन बटन पर अंगूठा टच कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, बस इतना ही मांगता हूँ। बाकी मैं किसी चीज़ के कोई पैसे तो आपसे लेता नहीं हूँ। और दूसरी चीज़, मैं ये भी तो कहता हूँ कि सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी समस्याएं लिखिए कमेंट बॉक्स में, उसके जवाब देने की बात भी करता हूँ। आज जैसे अभी आज ही के वीडियो में आपके 3 कमेंट हैं अनिल सर, तो इतना तो बनता है यार, थोड़ा सा प्यार तो आपका मुझ पर भी आना चाहिए, बनता है ना। क्योंकि मैं भी आपके लिए प्रयास करता हूँ, एक वीडियो बनाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के मैं आपके सवालों के जवाब दे पाता हूँ। पर अभी मैं क्या कहूँगा, अभी मैं ये कहूँगा कि इस वक्त में YouTube क्या कर रहा है, बहुत से यूट्यूबर के चैनल को डिलीट कर दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है, इस पर आप जाएं, जिसका नाम है इन्वेस्ट आनंद, जिसका हैंडल ये है। अगर आप YouTube सर्च बार में ये लिखते हैं तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक भी आपको दे दूंगा। कृपया जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि मेरा ये चैनल, जिससे 2-3 वीडियो अभी YouTube ने हटा दिया है, कहीं अगर ये चैनल भी डिलीट हो जाता है बाकी चैनलों की तरह, दूसरे लोगों की तरह, तो मैं इस चैनल पर आपसे कांटेक्ट करता रहूँगा, आपकी बातों के सुनूंगा, बात करूंगा और आपके कमेंट के रिप्लाई कर डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में, और साथ में मैं आपके कुछ कमेंट भी लूँगा। देखिए, डिविडेंड यील्ड फंड, अब इसके नाम से ही समझ में आता है कि ये फंड अपने निवेशक को, इन्वेस्टर को डिविडेंड देते हैं। ये फंड के कुछ नाम आपके सामने, मगर वीडियो को पूरा देखिएगा, ये भर मत सुन के जाइए कि डिविडेंड मिलेगा, हर बार पैसा आएगा तो हमको यहाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। सबकी अलग अलग, सबको फंड होना चाहिए, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग आवश्यकता हो सकती है। पर मैं आज आपको बताऊंगा, फिर आप खुद निर्णय करेंगे कि आपको डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो देखिए, डिविडेंड यील्ड फंड ICICI प्रूडेंटियल का है डिविडेंड यील्ड, LIC का भी है, आदित्य बिरला सन लाइफ का भी है, HDFC डिविडेंड यील्ड फंड भी है, SBI का भी है, UTI का भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंड हैं जो डिविडेंड यील्ड फंड कहलाते हैं, यानी कि ये अपने इन्वेस्टर को समय समय पर उनके बैंक अकाउंट में डिविडेंड के रूप में कुछ पैसा भेजते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं, पहले हम इसको समझ लें। देखिए, ये फंड ज़्यादातर डिविडेंड देने वाली कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। शेयर बाज़ार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं, उसमें जो कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती हैं, बार बार डिविडेंड देती हैं, ऐसी कंपनियों में आपके पैसे को म्यूचुअल फंड लगाया जाता है। अब उसके बाद जब इनको डिविडेंड मिलता है, वहाँ उन्होंने स्टॉक खरीदा डिविडेंड देने वाली कंपनियों में, फिर जब म्यूचुअल फंड AMC को उससे डिविडेंड मिला जहां पर आपका पैसा लगा है, तो ये डिविडेंड को अपने इन्वेस्टर को बांट देते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्या होगा,
एक नियमित आय का साधन बन सकते हैं ये फंड। जिसको नियमित आय चाहिए, हर महीने कुछ पैसा खाते में आता रहे, ऐसी अगर आपकी प्लानिंग है तो ये फंड अच्छे हो सकते हैं कह रहा हूँ। अब इस फंड में आपने देखा कि आपको हर महीने आय हो सकती है, लेकिन इसके कुछ कमियां, नुकसान भी होते हैं जिस पर हम देखें। देखिए, अगर आपके खाते में डिविडेंड आता है तो आपको हर जो डिविडेंड आएगा उस पर टैक्स लगता है, और जब आपके डिविडेंड जो आपको मिलता है उस पर टैक्स भी लगेगा और साथ में रिटर्न भी कम हो जाएगा। कैसे कम होगा मैं आगे बताऊंगा। आपने डिविडेंड ले लिया, आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी कम हो गया, यानी दो प्रकार से नुकसान हुआ। एक तो आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ा, भाई जितने बार डिविडेंड आएगा उसका आपके स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा, और डिविडेंड के कारण आपको रिटर्न भी पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड में कम मिलेगा। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ नहीं होगी, आपका पैसा ग्रोथ नहीं करेगा या कम ग्रोथ होगी, क्योंकि आपने डिविडेंड ले लिया है। जबकि ग्रोथ फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका पैसा और डिविडेंड का पैसा, क्योंकि भाई आपने जो पैसा लगाया उस पर डिविडेंड की कमाई हुई, वो दोनों मिला करके मार्केट में लगता है, जो आपको पैसा कमा करके देता है। समझ में आ रहा है आपको बात को, कि अगर आपका पैसा और मिला हुआ डिविडेंड वहीं पर रहता है, उसको मार्केट में ही लगा दिया जाता है, तो आपको फंड को, आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, ज़्यादा रिटर्न बनता है। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी कोई भी पैसा जो आपको मिलता है वो दो बार री इन्वेस्ट होता है। दोबारा कोई भी पैसा जो आपको मिलता है वो दो बार री इन्वेस्ट होता है। मतलब डिविडेंड मिला, आपने जो इन्वेस्ट किया वो तो ठीक है, और जो डिविडेंड मिला उसकी कमाई आपने की वो भी वही इन्वेस्ट होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाया, तो 100 रुपये तो आपका काम कर रहा है, 100 रुपये आपके लिए कमा रहा है, लेकिन अगर उसके ऊपर 20 रुपये का डिविडेंड मिल गया तो अब आपके लिए वो 100 रुपये भी काम कर रहा है कमा के देने के लिए, और ये 20 रुपये भी आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए ये फंड ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। कौन से? ग्रोथ फंड। बट ग्रोथ फंड में तो ऐसा होगा कि वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, लेकिन इनकम कम डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ, यानी ये इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने इन्वेस्टर के बीच में। यहाँ पर जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो पैसा री इन्वेस्ट नहीं हुआ, वो पैसा री इन्वेस्ट नहीं हुआ। अब अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो क्या होगा? देखिए, यदि आपको डिविडेंड मिलता है तो एनएवी का भाव गिर जाता है। म्यूचुअल फंड में हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हम यूनिट इकट्ठा करते हैं, यूनिट खरीदते हैं और यूनिट को इकट्ठा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। लेकिन जब हम डिविडेंड ले लेते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी प्राइस गिर जाती है, एनएवी। कैसे गिर जाती है? देखिए क्या होगा। मान लीजिए आपने 20,000 रुपये लगाए और 20 रुपये के भाव से आपको 1,000 यूनिट मिली। 20 रुपये के भाव से 20,000 में 1,000 यूनिट मिली। अब आपको मान लेता हूँ कि हर यूनिट पर 2 रुपये का डिविडेंड मिलता है और वो 2 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब क्या होगा? आपको यहाँ पे मिल गए 2,000 रुपये डिविडेंड के रूप में। हर यूनिट पर 2 रुपये का डिविडेंड मिला तो 1,000 यूनिट पर आपको 2,000 रुपये आपके खाते में आ गए। तो ये जो 20 रुपये वाली एनएवी थी, इसकी प्राइस हो जाएगी 18 रुपये। जी हाँ, 18 रुपये इसकी प्राइस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके फंड की वैल्यू जो 20,000 रुपये थी, वो 2,000 रुपये डिविडेंड आपके खाते में आने के कारण उसकी वैल्यू हो गई 18,000 रुपये। अब ये 18,000 रुपये या जिस तरह आगे और डिविडेंड लेते जाएंगे मान लो, तो अगर मान लो ये 20,000 रुपये 20 साल 30 साल तक वहाँ पड़े रहते तो 20,000 रुपये काम कर रहे थे, लेकिन आपने 2,000 ले लिया तो आपके अब 18,000 रुपये ही ग्रोथ करे। यही होगा। मान लेते हैं अगर आपने कोई पेड़ बनाया, लगाया कि मैं इस फल से फल खाऊंगा लंबे समय में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर डिविडेंड ले रहे हैं तो आप इसको छटाई कर दे रहे हैं, इस तरह से गिरा दे रहे हैं। आपका सिर्फ मूल पैसा ही है या थोड़ा बहुत ग्रोथ मिलेगी।
तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी सच्चाई ये है कि डिविडेंड यील्ड में, फंड में पैसा लगाने से कोई फ़ायदा मुझे दिखाई नहीं देता। डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में कमेंट मेरे पास आया था, मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड यील्ड फंड में हमारा पैसा ग्रोथ होता है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपको डिविडेंड यील्ड या कोई रेगुलर इनकम चाहिए, ऐसा फंड अगर आप चुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप SWP कर लें, किसी डेट फंड में अपना पैसा रख दें, हाइब्रिड फंड में रख दें और वहाँ से SWP चालू कर लें। वो ज़्यादा अच्छा समझता हूँ मैं, उससे आपका पैसा भी ग्रोथ होगा। ग्रोथ क्या होगा कि जितना आप अच्छा, डिविडेंड भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको नियमित उतना ही मिलता रहे जितना आप चाहते हैं कि आपका खर्चा चल जाए, क्योंकि कंपनियां डिविडेंड कम ज़्यादा करती रहती हैं और जिस तरह वो डिविडेंड देंगी वही डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि डिविडेंड यील्ड फंड बहुत अच्छे मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। मेरे वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होते हैं, मैं कुछ भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता। अब चलिए, अब मैं आपके कुछ कमेंट ले लेता हूँ। रीना दुबे मैडम का कमेंट है, मुझे 10 साल में 50 लाख रुपया चाहिए, हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और किस फंड में इन्वेस्ट करना है सर, प्लीज़ टेल में। देखिए, पहली बात तो आपको 10 साल टाइम, 50 लाख के लिए 10 समय कम है, लेकिन अगर आप 10 साल में 50 लाख रुपए का आपका लक्ष्य है रीना जी, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं मान लेता हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो ने 13% का रिटर्न बना के दिया, हो सकता है रिटर्न 15 भी हो, 18 भी हो, 16 भी हो, 10 भी हो सकता है, मैं 13% से अगर कैलकुलेट करके देखता हूँ तो आपको हर महीने 20,000 रुपये की SIP करनी पड़ेगी। जब आप 20,000 रुपये महीने की SIP करते हैं तो हो सकता है 10 साल में आपका लक्ष्य 50 लाख का पूरा हो सकते हैं। अनिल सर SWP करना चाहिए और डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अनिल सर, ये वीडियो मैंने आप ही के कमेंट पे बना दिया हूँ, पूरा वीडियो आप शायद देख लिए हो। चलिए अगले कमेंट पे चाहिए आते हैं। प्रमोद कुमार पाठक सर ये लिखते हैं, देखिए कुछ कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, हम लोग आपको सब्सक्राइब करने, लाइक करने, कमेंट करने कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि भाई हम जो मेहनत करते हैं उसका मेहनताना क्या आपका प्यार, और वो प्यार कैसे, आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं चैनल को और शेयर कर देते हैं, वही हमारा प्यार है, वही हमारा स्नेह है हमारे लिए आपका। तो देखिए कितना अच्छा कमेंट है इनका भी। सितंबर 2024 से अब तक 3,50,000 रुपया मार्केट में लगा चुका हूँ और 15,000 की SIP और कुछ लमसम किया था। जब मार्केट गिरी तो नेगेटिव रिटर्न 27,000 रुपये था और आज पॉजिटिव 17,000 है। आपकी बात समझ गया सर। थैंक यू पाठक सर। मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है कि लोगों को मैं रास्ता बता सकूं और हर घर में म्यूचुअल फंड, हर घर में SIP हो, ऐसा मेरा मानना है। चलिए थैंक यू आपका। अगले कमेंट पे आता हूं। रुद्रा फिटनेस सर, आप बहुत दिनों बाद चैनल पर दिख रहे हैं। आप पहले काफ़ी मेरे चैनल पे आते थे, कमेंट करते थे, लेकिन बहुत दिनों बाद आपको देख रहा हूँ, अच्छा लगा। चलिए आपका कमेंट लेते हैं। रुद्रा फिटनेस सर, मैंने 1 साल पहले निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2 लाख लमसम किया था, पर अब वो फंड रिटर्न नहीं दे रहा, तो सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। देखिए ये अच्छा फंड है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लंबे समय के लिए आए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करें। देखिए अगर आप यहाँ से छोड़ के दूसरे फंड में जाएंगे, अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो, अच्छा परफॉर्म अगले फंड ने नहीं किया तो आप कब तक बदलते रहेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया फंड है ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। चलिए अगले कमेंट पे आता हूँ। उदा चंद्रकांत सर ये लिखते हैं, सर जी आपसे पूछा था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया हूँ और कौन सा अच्छा रहेगा SIP के लिए, मेरी ये 30 ईयर है। देखिए सर, ये कमेंट मेरा ख्याल है मैं पिछले किसी वीडियो में ले चुका हूँ, शायद आपने वो वीडियो नहीं देखा हो चंद्रकांत सर। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड जो है आपके पास पराग पारिक का, उसके अलावा
38 साल उम्र है, आपका टाइम अगर 10 साल 15 साल 20 साल का है तो आप स्मॉल कैप में अपना ज़्यादा पैसा लगाएं और कुछ पैसा आप मिड कैप में लगाएं फ्लेक्सी कैप के अलावा। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपसे कहूँगा कि ये वाला वीडियो मेरा आप जाकर देख लें। यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं इस वीडियो में। छोटे इन्वेस्टर के लिए, बड़े इन्वेस्टर के लिए सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। इस वीडियो में आप फंड भी चुन सकते। ब्लू चिप फंड 1100 रुपया, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड 600 रुपया, SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी 500 रुपया, कोटक निफ्टी मिड कैप 15 डेज फंड में 600 रुपया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2200 रुपया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1600, JM फ्लेक्सी कैप में 1100 और बजाज फिंसर और लार्ज कैप मिड कैप में 1100 रुपये। ये आपकी SIP कर रहे हैं। आप उससे इसमें 3 फंड आपको क्लोज करना चाहते हैं या स्विच कर दूं, कौन सा फंड रहेगा? अच्छा, किस फंड को आप स्विच करना चाहते हैं? तीनों फंड में नेगेटिव रिटर्न है, क्या नेगेटिव रिटर्न पर भी टैक्स जाएगा? देखिए, अब आप कौन से 3 फंड को स्विच करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं, मैं शायद यहाँ आपने लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न पर भी टैक्स देना पड़ेगा, तो देखिए नेगेटिव रिटर्न पर टैक्स देने की बात ही नहीं है, क्योंकि टैक्स तो आपके प्रॉफिट पे लगता है, आपके गेन पे लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आपके गेन पर लगता है। तो आपको अगर लॉस हो रहा है या आप वैसे ही निकल जा रहे हैं तो कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि आप कौन से फंड से यहाँ से निकलना चाहते हैं। चलिए, कोई बात होगी तो फिर कमेंट करिएगा। दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।